मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है और मैं काफ़ी मंत्र भी करती हूँ। लेकिन जब मेरे जैसे अब इतने बड़े प्लेयर होने के बाद कुछ लोग इवेंट्स पे बुलाते हैं, तो उस टाइम का ना सोच के मैं जैसे स्ट्रेस में आ जाता है थोड़ा, कल क्या होगा, कल के इवेंट्स का क्या होगा। ये हमारी अज्ञान की वृत्ति जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक वो चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता, विषाद ये फेंकती रहती है। अब व्यर्थ में कहो भूत का चिंतन हो जाए, कहो भविष्य का चिंतन हो जाए, कहो बीती हुई बात का चिंतन होने लगे, कहो आगामी कल्पनात्मक चिंतन होने लगे, कहो आगामी ऐसा चिंतन आ जाए कि मैं भयभीत हो जाऊं, मैं डर जाऊं, मैं शोक में हो जाऊं। तो ये जो चिंतन है इसी को बचाने के लिए नाम जप है। वर्तमान के समय को यदि हम भगवान के नाम में लगाते हैं तो हमारा भूत भी ठीक हो जाएगा और भविष्य भी ठीक हो जाएगा। हमारे अंदर दो बुद्धि फेंकती रहती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जब हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है तो निगेटिव ज्यादा फेंकने लगती है, और जब बुद्धि ज्यादा निगेटिव हो जाती है तो वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अगर हमारी बुद्धि पॉजिटिव फेंकती रहे तो हम बड़ी समस्या में होकर भी आनंदित रह सकते हैं। तो वो पॉजिटिव कहाँ से आएगा? वो नाम जप से आएगा। अगर हम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो नाम प्रिय है वो नाम जप करें और पवित्र भोजन पावें तो हमारे अंदर पॉजिटिव, तो फिर जो भय है, जो शोक है, जो चिंता है, पॉजिटिव, तो फिर जो भय है, जो शोक है, जो चिंता है, जो उद्विग्नता है, ये फिर हमारे अंदर नहीं है। हर समय हम प्रसन्न रहेंगे। देखो जो भगवान के भक्तजन होते हुए कैसी भी परिस्थिति हो वो प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनकी निगेटिव सोच खत्म हो जाती है, पॉजिटिव ही रह जाती है। तो पॉजिटिव में हर समय आनंद आता है। ये आदमी गाली दे रहा है, भगवान ने कृपा करके इसको भेजा, मेरा कोई पाप है जिसको निवारण करने के लिए इसको निमित्त बनाया, और ये गाली, उसके प्रति भी बुरा नहीं सोच रहे, भगवान ने इसको निमित्त बनाया और वो हमें गाली दे रहा है तो हमारे किसी पाप का मार्जन हो रहा है। राधा 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 राधा, वो शांत हो गया, वो बुरा ना उसका सोचा और ना कोई अंदर निगेटिव आता है, एक आनंद आ गया। तो हम हर परिस्थिति में आनंद को प्राप्त करें, इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप। चंद्रमल जी, हैदराबाद। महाराज जी, संसार में दो व्यक्ति एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा ही प्रेम भगवान से क्यों? आनंद की अनुभूति कहाँ होती है? आनंद की अनुभूति नहीं होती, मोह की अनुभूति होती है, राग की अनुभूति होती है, काम की अनुभूति होती है। आनंद तो नहीं है। अगर आनंद हो तो एक बार मिलने के बाद प्रतिपल बढ़ना चाहिए, और यहाँ देखा जाता है कि एक बार मिलने में जो हर्ष होता है वो दूसरी बार में नहीं होता। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार, 50 बार, जब 1000 बार मिलेंगे तो कम होता चला जाएगा ना, तो वो आनंद नहीं। आनंद तो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो तो प्रतिक्षण बढ़ता है, वो सिर्फ भगवान से मिलता है। अब रही बात, यहाँ हम आपसे मित्रता करना चाहें या किसी से प्यार करना चाहें तो करने में सहजता है, क्योंकि आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप हमारे को देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो हमारा लगाव हो जाएगा। लेकिन परमात्मा दिखाई तो दे नहीं रहा और हम उनको प्यार कर रहे हैं, ये उत्तर भी नहीं आ रहा। भाई उत्तर अगर आ जाए ना तब तो नाच पड़े। कोई झलक नहीं मिल रही, कोई चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप जीवन मुक्त हो जाओगे, आप निश्चित परमात्मा को प्राप्त होगे। इंतजार करो, धैर्य पूर्वक नाम जप करो। इसीलिए कठिन है क्यों हमें दिखाई नहीं देते यार, दिख जाए तब तो फिर सब लुट जाए। इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं कि अगर वो दिख जाए तो सब कुछ लुट जाए। मतलब अब सुन सुन के तो चल रहे हैं ना, हम लोग सुनी के चल रहे हैं एक दूसरे से। आपने उनसे सुना, हमने उनसे सुना, उनसे सुना। भगवान बड़े कृपालु, करुणा में, नाम जप करो पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान मिल जाए, तो सुन सुन के चल रहे हैं। अच्छा, वो देख रहे हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण आपको देख न रहे हो, और वो पहले से जब आप प्यार नहीं करते थे तब से वो आपको प्यार कर रहे हैं, पहले से वो प्यार कर रहे हैं। उन्हीं के प्यार से तो हमें मनुष्य जन्म मिला, उन्हीं के प्यार से हमें साधु संग मिला, उन्हीं के प्यार से हमें भगवत मार्ग मिला। पर है थोड़ा कठिन इसलिए है कि अव्यक्त है वो। केवल संतों की वाणी और शास्त्र के सहारे से हम चल पाते हैं, इसमें चलना कठिन है। और आपसे प्यार करेंगे तो आपको पता है कि उस गली में जाओ तो प्रीतम मिल जाएगा,
उस गली में जाओ तो प्रीतम मिल जाएगा। वो खिड़की से झांक कर अगर एक बार देख लिया तो तसल्ली हो जाती, देख तो लिया। अब यार राधा वल्लभ जी जो अभी आ रही है कुछ बोल ही नहीं रहे। फिर भी थोड़ा तसल्ली तो होती, चलो देख लिया, पर कुछ उत्तर नहीं मिलता। नहीं कि मुस्कुरा दे, कहो कैसे हो आप, अरे प्राण गंवा दे अगर ऐसा बोल दे नहीं कि आओ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे खड़े खड़े। देखो हम लोग बैठ जाते हैं लेकिन प्रभु खड़े रहते हैं, हमारे लिए ही तो खड़े रहते हैं, पर बस थोड़ा पर्दा डाले रहते हैं माया का। अब जिस दिन माया का पर्दा हट गया तो जिन जिन के सामने से हटा उनकी दशाएं पढ़ लो, इतिहास साक्षी है, रो रो करके भूमि को गीला कर दिया। इतना आनंद समुद्र है, इतना आनंदमय है, इतना सुंदर है, अच्छा हर जगह है और सबको देख रहा है, पर हम नहीं देख पा रहे, इसलिए हमारा प्यार मतलब भटकता रहता है, नहीं भटकता है, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, कभी पुत्र में, कभी धन में, कभी ऐसे। और अगर दिखाई दे दे तो पूरा प्यार समेट कर भागा, क्योंकि सुंदरता की सीमा है, सुंदर है, सब कुछ है, तो हमारे इष्ट हैं, हमारे अंशी हैं, हमारे सगे हैं, तो हमारा मन उनमें लग जाए। पर समस्या बस ये है कि वो दिखाई नहीं देते। महाराज जी भक्तमाला आदि कथाओं में और आपके श्रीमुख से सुना है कि वो बात भी करते हैं महाराज श्रीनाथ जी। हाँ, वो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष जो सिद्ध महापुरुष है। अब साधकों से समस्या देखो, हम कह रहे हैं आप जैसे PhD पढ़ रहे हो, कोई खास बात नहीं है, आपको कोई पढ़ाए तो कोई खास बात है ककारा सिखाना। अगर खास मास्टरी समझो तो वो शुरुआत की जो पढ़ाई काका गागा अंगा और बड़ा की मात्रा छोटा की मात्रा, इसमें मात्रा चढ़ाओ तो ये अक्षर क्या बन जाता है, ये सबसे खास पढ़ाई है। क्योंकि उस समय नादान बच्चा होता है और उसके दिमाग में डालना होता है। ऐसे ही खास व सिद्ध पुरुष की बात नहीं, खास बात है साधक की, उसे विषय आकर्षित कर रहे हैं, भोग आकर्षित कर रहे हैं और वो बचकर भगवान की तरफ चलना चाहता है। उसकी जो लड़ाई है, सिद्ध हो गया तब तो क्या बात है, खास तो उसकी बात है, उस साधक की बात, जिसको विषय फिसला रहे हैं और भगवान की तरफ चलना चाहता है, पर वो अंदर इतनी कूड़ा करकट जमा इतना, तो भगवान संत रूप में आके हाथ पकड़ते हैं गुरु रूप में, और धीरे 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 तो वो जब सिद्ध हो जाता है तब भगवान साथ रहते हैं। हर समय ये अनुभव हो जाता है, वो आंखों से भगवान के रूप को देखता है, हृदय से भगवान का स्पर्श पाता है, वो निहाल हो जाता है। पर इसके लिए हमको खूब भजन करना पड़ेगा, संयम से चलना पड़ेगा, और सत्संग एक नया हमें जीवन देता है, सत्संग एक नया जीवन देता है, सत्संग एक नवीन उत्साह देता है। देखो माया का काम है डिस्चार्ज करना, आप चाहे जितनी बैटरी भर दो डिस्चार्ज होती है नहीं। अध्यात्म के लिए हमें चार्ज चाहिए, तो हमें जैसे सिद्ध महापुरुष, संत महापुरुष या अच्छा साधक मिला और उससे बात की तो हम चार्ज हो जाते हैं, हमारे अंदर एक उत्साह आता है भगवत प्राप्ति के लिए, एक नवीन उत्साह। नहीं और कोई बल तो है नहीं, प्रगट में कोई बल नहीं, प्रगट में हमें कोई बल नहीं दिखाई देता कि जिससे हम भगवान की, वो कह रहे वही मेरे दिमाग में हर समय रहता है, मरना है, आज नहीं तो कल मरना है, मरना तो है ना, सबको मरना है ना, तो यार अच्छे कर्म कर ले, परोपकार कर ले, दूसरों को सुख पहुंचा ले, अच्छा बटोर के जाए ना, भगवान का नाम जप है, अच्छे कर्म करके, गंदे आचरण क्यों करें। जब जाना है यहाँ से, शरीर ही छूट, साथ नहीं जाना है तो हम दूसरों को सुख दे, दान पुण्य कर ले, मंगल में तीर्थों की यात्रा करें, पवित्र तप करें, ऐसा सोचे। तो अब जैसे ये बात है हमें हर समय भजन करवाने के लिए प्रेरित करती है कि आप पता नहीं कब शरीर छूट जाए, राधा 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 राधा, कब शरीर छूट जाए पता नहीं, राधा 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 राधा। वो कोई हमसे प्यार करता तो डर लगता है, कहे भैया सावधान, मरने वाला शरीर है ये, इससे ज्यादा प्यार करोगे तुम्हें कर लो ना, हाँ हमारी बात मान लो, हमसे प्यार मत करो। तो वो ठीक कह रही है, वो गलत नहीं कह रही है, वो नकारात्मक सोच नहीं, वो कोई डिप्रेशन में पहुंचने वाली बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। नारायण स्वामी ने कहा जो दो को याद करता है वो जीत जाता है, एक तो मृत्यु को, दूसरा नारायण को। मृत्यु होनी है इसलिए हर समय भगवान का भजन करना है। अच्छा जवानी में मृत्यु हो जाती है, जरूरी थोड़ी कि बुढ़ापे आवे, खेलते खेलते लोग मर गए, नाचते नाचते लोग मर गए, खाते भोजन टेबल में रखा है ऐसे ही,
कब कहाँ मतलब कनेक्शन कट जाए, बिजली है, बिजली गई खत्म खेल, ये हिलन डुलन जो चल रहा है, बिजली गई वो खत्म खेल हो गया। इसलिए भगवान का नाम जप करें। प्रतीक प्रजापति जी इंदौर से। गुरुदेव भगवान। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, क्या मैं पूर्ण शरणागत हूँ या पूर्ण समर्पित हूँ, या केवल ऊपर ऊपर से भजन साधना करता हूँ, या केवल दिखावट है? इसका ज्ञान मुझे कब होगा? 3 प्रकार की शरणागति होती है, एक वचन की, एक मन की और एक तन की। गति तो अपने लोगों की है ही है कि हम वचन से कहते हैं प्रभु हम आपकी शरण में है नहीं। अब तन की शरणागति, तन से केवल भगवान के लिए ही कार्य हो, कोई पाप कर्म ना हो। ये शरीर भगवान का यंत्र है, अब इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, भगवान को दे दिया तो भगवान जैसे चाहे वैसे चलावें। अब हम इस शरीर से कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। मन भगवान को दे दिया तो निरंतर भगवान का भजन हो रहा है, तभी माना जाएगा। तो अब इसमें अपने को देखना होगा कि अपनी शरणागति कहाँ है। वाणी से केवल है, शरीर से नहीं है, मन से नहीं है और स्वयं से नहीं है। स्वयं से जब शरणागति हो जाएगी तो सब शरणागति हो जाएगी। स्वयं में अभी हमारे बहुत कुछ है, माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते खाना पीना सोना जागना अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान सब है ना। तो अभी स्वयं की भी शरणागति नहीं हुई, तो हमें लगता है अभी हमारी एक शरणागति तो पक्की वचन से कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। यही धीरे धीरे हृदय में उतरे तो हमारे शरीर की शरणागति हो जाए कि कोई पाप आचरण न बने, सब भागवती का आचरण बने और फिर मन पाप सोचे ना, भगवान का ही भजन करे और स्वयं में ठसक रहे कि मैं भगवान की शरण में हूँ, तब पूर्ण शरणागति हो जाएगी। जब अपना अस्तित्व नजर में, जैसे ये मकान है हम आपके नाम कर दें तो फिर हमारे मन में नहीं आएगा ये मेरा मकान है। ये मेरा मकान था लेकिन अब हमने आपको दे दिया, तो तन मन प्राण जीवन सब भगवान के हवाले कर दिया। तो अब ये हम नहीं रहेगा कि मेरा शरीर है मेरा मन, अब तो सब भगवान का है। और जब भगवान का हो जाता है तो वो सब भगवत स्वरूप हो जाता है, इसीलिए उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है जो शरणागत हो जाता है। बस शरणागति छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शरणागत हो जाना भगवान की बहुत बड़ी बात है। केवल लेट के प्रणाम कर लेना शरणागति नहीं है। हाँ, मन वचन कर्म से शुद्ध भगवान की शरणागति। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मन वचन कर्म से केवल मैं भगवान का हूँ और कोई पाप कर्म नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन, तो ये शरणागति पुष्ट होता है। भगवान समर्पण भाव कैसा आएगा? नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की कथाएं सुनो, तो हमारा मन भगवान की तरफ खींचे ना, तो भगवान की तरफ समर्पण होने लगेगा। समर्पण हो गया तो बचा क्या, फिर बहुत आनंद आ जाएगा। फिर शेफाली जी, शेफाली जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, अपना कर्तव्य हर किसी के प्रति निभाने के बाद भी अगर कोई खुश ना रहे तो हमें उस चीज को नहीं रहे। ये संसार का नियम है। आप किसी को प्यार करोगे, आप किसी को सुख पहुंचाओगे, वो पलट के ऐसी चेष्टा करेगा कि आपको दुख होगा, आपको रोना पड़ेगा। ये यहाँ संसार का नियम है। तो आप चूंकि अपने संत हैं तो अपने हैं कि जो हमें गाली दे उसका भी मंगल मनाए, लेकिन आप लोगों का हृदय इसलिए दुखी हो जाता है कि कम से कम यार अब तुम्हें इतना सुख। कुमार सिंह जी, महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरा पुत्र भगवान एवं पूजनीय महानुभावों के आशीर्वाद तथा डॉक्टर के प्रयासों से ब्लड कैंसर की बीमारी तथा काल के मुख से बाहर निकल आया है, लेकिन मेरे अंदर का भय नहीं जा रहा, कहीं पुण्य ना हो जाए। और जो माता पिता का भी ध्यान तब भी रिसेंट हुआ तो कह रहे हैं कि जो सामाजिक रिश्तों का बिछोह है उसका दर्द और व्याकुलता से इससे कैसे बाहर आया जाए। पहली बात तो हमें समझना होगा कि हम जिस लोक में रह रहे हैं इसका नाम क्या है, मृत्यु लोक। यहाँ सब मरेंगे, कोई भी हो, सबका प्रश्न एक ही है। सबके प्रियजन मरते हैं, प्रियजनों का वियोग होता है, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो सगा संबंधी हो, चाहे खुद का शरीर हो, इससे भी वियोग होगा। अगर वियोग
रोग का समय आ गया है तो किसी भी डॉक्टर की ताकत नहीं कि बचा सके। उसी तिथि को मरेगा, उसी मिनट में मरेगा, उसी सेकंड में मरेगा जो पहले से निश्चित है। हमें चिंता नहीं कर